नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रभात खबर की ओर से आयोजित समय से संवाद। आज इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे चुनाव आयोग ने जो मतदाता पुनरीक्षण के लिए जो आदेश जारी किया है और उस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बारे में। ये गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम जब से शुरू होने का आदेश आया है उसके बाद से ही बिहार में अलग अलग समूहों, अलग अलग संगठनों, राजनीतिक दलों की ओर से इसको लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धता की गारंटी उसकी पहली जिम्मेदारी है और यह भी कि कोई भी वंचित समुदाय जिसके बारे में आशंका जाहिर की जा रही है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं छूटे, वो बाहर नहीं हो। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं अगले 3 महीने के भीतर बिहार में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम 2003 में हुआ था। 2003 आप याद करिए और उसके बाद 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे और 2005 में बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए वो पहला चुनाव था फरवरी में और चूंकि बहुमत नहीं आया और राष्ट्रपति शासन लग गया था, उसके बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ जिसके बाद नीतीश कुमार और एनडीए, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को तो कामयाबी मिली और उसकी सरकार बनी। हालांकि इसके पहले 2004 में लोकसभा के चुनाव हो चुके थे। तो तकरीबन 23 साल के बाद आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है और इस बीच में 2010, 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव और 2009, 2014, 2019, 2024 लोकसभा के 4 चुनाव हो चुके हैं और इसी बीच जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है एक तरह से, इसी दौरान चुनाव आयोग के इस आदेश ने बिहार के समाज में संशय, कई तरह के सवाल सामने ला दिए हैं। हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, चुनाव आयोग का क्या कहना है और इसके जानकारों का क्या कहना है और जो वास्तविकता है बिहार की और चुनाव आयोग जो करना चाहता है उसमें ये कितना पेचीदा और कितना दुरूह काम है जिसे किया जाना है। तो चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति आज जारी हुई है और उस प्रेस नोट में ये बताया गया है कि बिहार में जितने 243 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां 7,89,69,844 मतदाताओं के लिए, नंबर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 7,89,844 मतदाताओं के लिए नए गणना प्रपत्रों एनुमरेशन फॉर्म की छपाई एवं घर घर वितरण का काम शुरू हो गया है। नए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है और चुनाव आयोग के हवाले से यह भी बताया गया है कि आज पश्चिम चंपारण, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी में वहां के निर्वाची अधिकारी यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में यह जो फॉर्म है घर घर पहुंचाने का ये शुरू हो गया है। आयोग के बयान के मुताबिक, आयोग की विज्ञप्ति के मुताबिक 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से ही मतदाता सूची में यानी 1/1/2003 की जो अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची थी उसमें दर्ज है। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए फिर से हम आयोग के इस कथन को, इस बात को रिपीट करना चाहेंगे। आयोग का यह कहना है कि 1/1/3 की जो अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची थी उसमें वर्तमान जो वोटर हैं
उसमें से 4.96 करोड़ के नाम उसमें दर्ज है। अब ऐसे मतदाताओं का जिनका कि इस अवधि के दौरान, इस अवधि तक जिनका नाम शामिल है, उन्हें केवल अपनी पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर उन्हें जमा करना है, ऐसा आयोग का ये कहना है। आयोग के मुताबिक सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला निर्वाची अधिकारी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ को पूर्णकालिक रूप से काम में लगा रहे हैं। बिहार के 5,74,07,022 पंजीकृत जो मोबाइल है उस पर एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं। और आयोग का यह भी दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि यह जो काम है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का, ये कितना संभव हो पाएगा, और इस पर तरह तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं। तो चुनाव आयोग के दावे अपनी ओर है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि नागरिकता सत्यापन की जो नई आवश्यकता महसूस की गई है, यह पेचीदगी से भरा हुआ एक काम है। जैसे पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं को अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए उन्हें दस्तावेज देना है। जैसे दस्तावेज में क्या होगा? पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या 2003 की जो मतदाता सूची है जिसमें उनका नाम दर्ज है, उनके माता पिता का, उसे आपको प्रस्तुत करना है। अब हम सब जानते हैं कि बिहार में कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा, जन्म प्रमाण पत्र कितने लोग सुरक्षित रख पाते होंगे बिहार जैसे समाज में। और यह भी एक सवाल उठ रहा है कि मतदाता सूची में जो माता पिता का नाम है वह कहां से, वो एक जो बिहार के समाज का व्यक्ति, जो शहरी इलाके हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप छोड़ दें। बहुसंख्यक आबादी इस तरह के दस्तावेज कैसे सुपुर्द कर सकती है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, ताकि यह साबित हो सके कि उनके माता पिता की नागरिकता भारत की है और यहीं के वो वोटर है। तो ये कहा जा रहा है कि यह कदम आयोग द्वारा मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है, ऐसा आयोग का कहना है। आयोग इसे एक तकनीकी और नियमित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण न होने के कारण इसे एक आवश्यक कदम के बतौर बताया जा रहा है, कदम माना जा रहा है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि अब तक जो बिहार विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से लेकर और अभी जो आयोग का यह निर्देश आया पिछले हफ्ते, तब तक की अवधि के दौरान इस पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण को लेकर कहीं कोई ना तो आदेश आया था, ना ही कोई ऐसा विचार विमर्श हुआ था। ये अचानक आयोग की ओर से जारी कर दिया गया, जिसके चलते इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब आते हैं कि विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। विपक्षी दल जैसे लालू प्रसाद की पार्टी है राजद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनकी ओर से ये बताया जा रहा है, ऐतराज जाहिर किया जा रहा है कि यह जो आयोग ने अचानक इस काम को शुरू किया है, इसके चलते काफी समस्या पैदा होगी और वोटरों का जो अब संख्या के बारे में तो सिर्फ आकलन और आशंका जाहिर की जा सकती है कि बड़ी संख्या में वोटर जो गरीब होंगे, वंचित तबके के होंगे, जो जिनके यहाँ इतने सारे दस्तावेज नहीं होंगे, जिनके पास सुरक्षित घरों में, वो इससे सीधे वंचित हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों के उस सूची से बाहर होने का खतरा और बाहर होने की आशंका दोनों ही पैदा हो गई है।
ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से कि गरीब नागरिकों पर इसका खराब प्रभाव पड़ेगा। विपक्षी दलों और चुनाव से जुड़े जो मामलों के विशेषज्ञ रहे चुनाव योगेंद्र यादव जी, उनका ये कहना है कि जो प्रमाण पत्र, जो दस्तावेज मांगे गए हैं, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह आदि, ये गरीब प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण आबादी के लिए मुश्किल काम है ये सब उपलब्ध करा पाना, और क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, तो इसे देखते हुए उनकी आशंका है, और उनके पास ऐसे दस्तावेज अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं, और इसमें उनका ये कहना है। और इसके चलते लाखों मतदाता अपने मताधिकार के से वंचित हो सकते हैं। और ये भी है, जैसे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और असदुद्दीन ओवैसी ने ये आरोप लगाया है कि यह कदम किसी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर किया जा रहा है, ताकि विपक्ष के पारंपरिक वोटर बेस, जो गरीब, दलित और अल्पसंख्यक हैं, इसको इस सूची से हटाया जा सके और वो वोट नहीं दे सके। तो ये विपक्ष के आरोप है। हालांकि इस संबंध में चुनाव आयोग ने बहुत ही तार्किक तरीके से अभी ये नहीं कहा है, बल्कि ये उसने दलील दी है कि जो हमारी जो पूरी मशीनरी है वो इस काम में लगी हुई है, और उसे भरोसा है कि चुनाव को लेकर और चुनाव के बारे में जो इसने अपनी प्रक्रिया अपनाई है, मतदाता पुनरीक्षण सूची को लेकर समय सीमा जो तय की है, उस अवधि में ये सारे काम उसके हो जाएंगे, ऐसा ये कहना है। और ये भी एक सवाल है कि अभी मानसून का वक्त है, और इसके बाद फिर बाढ़ का एक बड़ा हिस्सा बिहार के, उत्तर बिहार का ले या 38 जिलों में से 18-20 के आसपास के जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, और जहां आपको सामान्य काम काज करने में काफी कठिनाई होती है, तो वहां पर भी ये कैसे हो पाएगा दाता गहन पुनरीक्षण के संबंध में, उसके विरोध में इस संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं और युवक भी शामिल थे। और इन लोगों का कहना है कि जो आयोग ने तिथि तय की है प्रमाण पत्र को लेकर, जो 1987 से 2004 के बीच, और इसके बाद 2 दिसंबर 2004, और इस तरह की जो समयावधि दी गई है वोटरों को अपनी नागरिकता और अपना मताधिकार के लिए योग्यता साबित करने के लिए, ये वोटरों को ही साबित करना है। तो यह भी बड़ा एक पेचीदा मसला है। तो इन संगठनों का ये कहना है कि इसको तत्काल स्थगित किया जाने की जरूरत है, और चुनाव बाद अगर आपको मतदाता सूची में आपको लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, हालांकि चुनाव आयोग के ही मुताबिक 25 लाख के आसपास पिछले कुछ महीने पहले 25 लाख के आसपास ऐसे वोटरों को हटाया गया जो अपनी पात्रता साबित नहीं कर सके थे। तो ऐसे लोगों को 25 लाख वो संख्या थी, उनको हटाया गया था। तो ये वाकई चुनाव के ठीक पहले बिहार में आयोग के इस पहल, इस कदम को लेकर बहुत ही एक तरह से अफरा तफरी भी है बिहार के समाज में, वोटरों में भी, राजनीतिक दलों में भी। और आयोग बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारे जो बीएलओ हैं, जो बूथ पर तैनात किए जाते हैं और मतदाताओं की संख्या और वो तय करते हैं, उसको लेकर वो पूरा कर पाएंगे, इनका ये कहना है। तो जहां तक बीएलओ का सवाल है, आयोग ने कहा है, ये उसने जानकारी दी है कि 77,895 बूथ स्तरीय अधिकारी, जिन्हें बीएलओ कहा जाता है, वो उपलब्ध है, और उनका प्रशिक्षण वगैरह का कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू भी हो चुका है। नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,600
3 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है, ऐसा आयोग के आज जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि इन बीएलओ की नियुक्ति कब तक हो जाएगी और प्रक्रिया जो चालू हो गई है उसमें वो उनका कब से योगदान शुरू होगा। तो ये वाकई कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण सूची को लेकर, और इसको सुधारने और शुद्धता की जहां तक बात है इसको लेकर आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये सवाल बना रहेगा कि जो बिहार में मतदाता सूची की शुद्धता के बारे में जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो कवायद चल रही है, उसका क्या नतीजा निकलता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये अभी देखा जाना बाकी है। हम फिर हाजिर होंगे चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों, पक्ष विपक्ष की ओर से जो कुछ इस कवायद पर, इस पहल पर, इस कदम पर कहा जा रहा है उसके बारे में। तब तक दीजिए मुझे अपनी टीम के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।